हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मैं मोहसिन के साथ आई हूँ यहाँ पे बहरिया टाउन जैस्मीन मॉल, और यहाँ पे जी कुछ शॉपिंग करनी थी मोहसिन ने। तो मोहसिन ने कहा जी चलो मेरे साथ। तो बस मैं मोहसिन के साथ इधर आई हूँ, और बस कुछ ड्रेसेस वगैरह जो है ना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। और आज का व्लॉग जो है ना यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जी मम्मा की तरफ दावत थी। इफ्तारी पे मम्मा ने बुलाया हुआ था हनी के सास ससुर को, मुझे और मेरी पुप्पो हैं उनको। पुप्पो तो मेरी अमेरिका में है, लेकिन जो उनकी बेटियां हैं वो यहाँ पे हैं, तो उनकी जगह पे वो आई हैं। तो अभी मुझे कुछ चीज़ें टी-शर्ट्स करवानी थी नादिया बाजी को और शाजिया बाजी को। ज़ईम जब पाकिस्तान आए हुए थे ना, तो ज़ईम इनके लिए लेकर आए थे, और जिसमें शैम्पूस थे, चॉकलेट्स थी और ऊद था। तो ये ऊद की बॉटल्स हैं। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि ज़ईम जब गए हैं तो 7 दिन के बाद ही जो है ना रमज़ान आ गया था, और उसके बाद रमज़ान की ऐसी मसरूफियत चल रही थी। फिर घर से निकलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मीन्स के बाज़ार जाना और इस तरह के काम करना काफ़ी हो रहा था। तो मोहसिन का जब खैर से बेटा हुआ, तो मैंने सोचा कि अब ये दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ ही उनको भिजवा देती हूँ। तो खैर से ये चीज़ें उनको पहुँच चुकी हैं, और उन्होंने अपने व्लॉग में भी जो है ना दिखा दी थी। तो अब मैं आपके साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी बस जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ। इफ्तारी पे टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बाकी का व्लॉग जो है ना मैं वहाँ जाकर स्टार्ट करती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब हम सोते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मीठी नींद आती है, और जब मीठी नींद आती है ना, तो उस मीठी नींद के चक्कर में आंखें जो है ना मेरी अच्छी खासी स्वेल हो जाती हैं। तो बस अभी जब मैं सोकर उठी थी ना, तो मैंने उठकर फटाफट जो है ना जब लाइनर लगाया ना, तो मेरी आँख के ऊपर जो है ना वो लाइनर लग गया था। तो मैंने कहा था कि अब ये ड्राई हो ले, तो उसके बाद ही मैं एक ही दफ़ा वाइप से उतारती हूँ। तब तक जो है ना एक क्लिप बना लेती हूँ आप सबके लिए, और आप सबसे भी पूछूँ कि आप लोगों की भी आंखें जो है ना इस तरह से सोकर उठने के बाद स्वेल होती हैं कि नहीं होती। बाकी जो मेरी आईज़ रेड हुई होती है ना, जब मैं वज़ू करती हूँ या मुँह धोती हूँ ना, तब मेरी आँखें इसी तरह से ही रेड हो जाती हैं। खैर यहाँ पे बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। टाइम जो है ना बहुत कम रह चुका था, यानी कि अब कहने के 5 सवा 5 जो है ना बस यहाँ पे निकलते निकलते मुझे हो गए थे। तो बस ऑलमोस्ट सब काम हो गए हैं, और अभी बस मैं चलती हूँ मम्मा की तरफ, और बाकी का व्लॉग जो है ना वहाँ जाकर स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की, और ईद की शॉपिंग के व्लॉग्स आपके नहीं आए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आपके साथ कल शेयर करूँ। बाकी जो भी मैंने बनाया, जितना दिखाया, जितना मैंने लिया जो नहीं लिया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी निकलते हैं, चलते हैं। बल्कि इधर मैं मम्मा की तरफ जो है ना अब आ चुकी हूँ, और यहाँ पे किचन में जो है ना भाभी पकौड़े फ्राई करी थी, समोसे फ्राई करी थी। मम्मा ने सब काम जो है ना पहले से करके रखा हुआ था, यानी कि खाना शाना मम्मा ने बना कर रखा हुआ था, और बाकी जो फ्राई काम होता है ना वो फ़ातिमा ने करना होता है। जैसे कि पकौड़े फ्राई कर लिए, समोसे, रोल, ये चीज़ें ये फ़ातिमा की तो ऐसे ही होता है। सब काम जो है ना मिल बांट के ही किए जाते हैं, और जैसे कि 1 और 1 11 होते हैं। एक बंदा लगा रहेगा तो काम को लेट भी होगा और थकन भी होगी। जैसे ही 2 बंदे एक साथ लग जाते हैं ना, तो 1 और 1 11 होने के बाद काम आपका ईज़िली हो जाता है। तो बस मम्मा ने यहाँ पे आज इफ्तारी में जो है ना काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, और साथ ही जो है ना खाने में भी बहुत कुछ बनाया हुआ था, और खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था। बाकी थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी मम्मा की इतनी तारीफ़ करते हैं। आपको मेरी मम्मा इतनी प्यारी लगती हैं, और सब यही कहते हैं कि मेरी मम्मा बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे मम्मा पापा दोनों ही बहुत प्यारे हैं, नेचर के भी बहुत प्यारे हैं, और फीचर्स के भी बहुत प्यारे हैं नेचर फीचर्स यहाँ पे ना मैं पापा को बता रही थी कि पापा रात को जो है ना मैंने पार्सल सेंड किया था मुल्तान, और सुबह 10-11 बजे तक जो है ना उनके पास पहुँच भी गया था। तो आजकल जो है ना कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और पापा जो है ना मेरे पापा को ना सुहांजना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं पापा को बता रही थी कि पापा नादिया बाजी को मैंने बताया, तो कह रही थी मेरे पास सुहांजना है, लेकिन टीसीएस नहीं हो सकता क्योंकि उसने ख़राब हो जाना था। सुहांजने की सब्ज़ी होती है एक, बहुत से लोगों का इसको पता होगा इसके बारे में, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये हमारे पंजाब साइड पे जो है ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी होती है। तो मैं पापा को भी यहाँ पे नादिया बाजी का मैसेज दे रही थी कि मैं ज़रूर आपको भेज देती, लेकिन टीसीएस वो हो ही नहीं सकता, बड़ी नाजुक सब्ज़ी होती है, और उसने ख़राब हो जाना था आते आते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप कह रहे दीवानो मुझे पहचानो अपने बेटे को लेने गई है। अली भाई नहीं आए? बेटा बताती है। अच्छा, स्टोरी है चलो छोड़ दो। अभी वो आएगा ना। हाय हानिया।
कैसे हो? हाँ। ठीक हो? मोहम्मद की आ रहा है। क्या हाल है? हमें पता था हम टाइम पर आ जाएंगे। हेलो, हाय हाय हाय। वो आ जाए। जल्दी हो गया तो वो फिर आएंगे। फातिमा कैसी है ये? आप लोग ये मम्मा ने आपको भेजा आए तो एक ही घर से है ना? ये नीलो फुप्पो ने आपको भेजा है। आपकी ईद है पहले। वाह जी वाह, फातिमा की ईद आई है। हमारी तो पिछले दफा लेकिन तब फातिमा घर फातिमा नहीं थी, हाँ। तो मम्मा ने कहा था स्पेशल जाके कहना नीलो फुप्पो ने भेजा। मैंने कहा स्पेशल कह दूंगी, आपको ये ना लगे मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। उनका टेंशन ना ले। और यहाँ पे जी रोज़ा खुलने में 10 to 15 मिनट्स जो है ना रह चुके थे, और हनी को कॉल की कि अभी तक तुम आई नहीं हो, कहाँ पे हो? तो जैसे ही उसको कॉल की तो उसने बोला कि जी मैं भी बस आ गई हूँ और दरवाज़ा खोलो। तो बस जल्दी से जो है ना अभी वो भी आ जाएगी, और मैं ग्लासेस के अंदर जो है ना जूस और साथ में शरबत डाल दूँगी, ताकि जैसे ही रोज़ा खोले तो सब अपने अपने ग्लास जो है ना इजीली उठा सके। फिर उसके बाद यानी कि जैसे ही रोज़ा खुलता है ना, इतनी अफरा तफरी शुरू हो जाती है ना कि हर किसी का होता है कि बस मुझे खजूर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो मेरा ये था कि मैं पहले से जो है ना ग्लासेस में डाल कर रखूँ। माशाल्लाह जी, यहाँ पे सबने रोज़ा इफ्तार कर लिया है, और माशाल्लाह सबका रोज़ा था, बच्चों को निकाल कर मोहसिन का भी था। आप सब देख रहे होंगे मोहसिन कुछ नहीं खा रहा, तो मोहसिन जो है ना रोज़ा खजूर के साथ या जूस शरबत पीकर जो है ना खोल लेता है। फिर अजान जब हो जाती है फिर उसके बाद नमाज़ पढ़कर तसल्ली से बैठकर खाता है। तो बस यहाँ पे जी मम्मा ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, जिसमें समोसे, रोल, पकौड़े, ये सब कुछ था जो होता है। आज जी मेरे साथ हैं यहाँ पे मोहम्मद, मलिहा, हानिया। तो आज जो है ना हम इधर आए मम्मा की तरफ इफ्तारी पे। हानी बेटा थोड़ा सा नीचे हो। ये आज हम आए हैं इधर मम्मा की तरफ इफ्तारी पे। और आप लोगों का रोज़ा था? Yes, great, yes. Yes. Just going great, yeah. अच्छा, आप दोनों किस किस ने रोज़ा रखा था? Me! तो आप ना सब बच्चों को एक अच्छा सा मैसेज दें कि रोज़ा रख के आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या था? That we did so much great things. We did the rules that Allah said. We prayed. We did more stuff like Allah said to do. Like Ramzan. ठीक। और हानी आपका एक्सपीरियंस? I did the Mala and just loved it. I also did Rule. That was really beautiful. नाइस। और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। And the lunch was so good. लंच सो गुड। और इसके अलावा रोज़ा रख कर क्या होता है? We drink juice and we drink इधर देख के बताओ। eat अच्छा, रोज़ा रख कर आपको जूस मिलता है और and roll. रोल भी मिलता है। और आपको क्या मिलता है रोज़ा रख कर? हाँ? Eat. क्या मिलता है? He has some रोल मिलता है और roll like samosa and juice. Samosa. समोसियाँ मिलती हैं इसको। तो जी आप सब बच्चों को बोलेंगे कि सब रोज़ा रखा करें? बताओ, जल्दी से बताओ। Yeah, we always have to spend our life in yoga, in love, take care, praying more. चलो जी, अब सब बाय बाय कर दो। Bye बाय बाय करो। bye. Bye bye. चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है हनी के सास ससुर को नहीं बुलाते अपने घर में, दावत नहीं करते ये वो। तो मैं बताती चलूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि हर साल इसी तरह से जो है ना मम्मा ने इफ्तारी करवानी होती है हनी के सास ससुर की। और अगर मेरे सास ससुर भी लाहौर में होते तो डेफ़िनेटली उनकी भी इसी तरह से मम्मा इफ्तारी करवाती है और उनको बुलाते। और माशाल्लाह हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि हम लोग इन लॉज को बुलाते हैं, उनकी दावत की जाती है, उनको इफ्तारी पे बुलाया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जो मुझे देख रहे हैं उनको पता तो लग गया होगा कि हम
ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदान है एक, आना जाना मिलना मिलाना होता है। बाकी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अपने व्लॉग्स में नहीं ले सकते। वैसे मेरी आदत है, मैं इजाज़त लेकर वीडियो बनाती हूँ, और जिसका मुझे लगता है ना कि इजाज़त लेने का भी फ़ायदा नहीं है, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाती। और बाकी फिर वही बात है, रिश्तेदारों में भी जो आपसे मिलना चाहता है आप उनसे मिलते हैं, जो आपसे नहीं मिलना चाहता आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं मिल सकते। और मेरी फ़ैमिली की, मेरे पापा की, मम्मा की, हम बच्चों की एक ही सोच है कि जहाँ इज़्ज़त हो वहीं मिलना चाहिए, जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ पे मुनाफ़क़त हो, मुँह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो मुँह पे आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके साथ बैठकर खाते हैं, उठते हैं, पीते हैं, लेकिन बाद में आपकी ही पीठ पीछे जाकर जो है ना बुराइयां करते हैं। और कुदरत अल्लाह की हमारी फैमिली का आप करें सितारा ऐसा है कि कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा होता है ना, वो घूम फिर कर हम तक आ ही जाती है। तो कम मिलें, और जब भी मिलें अपनी ही बातें करें, इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो उस टाइम बैठे होते हैं हम लोग आपस में, हमारी एक नेचर है, हम आपस में अपनी ही बातें कर रहे होते हैं ना, हम इधर की बात कर रहे होते हैं ना, हम कहीं और की, ना हम किसी की, हमें किसी की टो लेने की आदत ही नहीं है। तो बस हमारा यही होता है कि बस बैठते हैं, बच्चों की बातें हो गई, शॉपिंग की बातें हो गई, इधर उधर की बातें हो गई, और ऐसे ही जो है ना टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। रिश्तेदार आपस में जब मिलते हैं, बैठते हैं ना, तो मेरा नहीं हाल कि आपको दूसरे रिश्तेदारों की बातें डिस्कस करनी चाहिए कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है। ऐसे करने से जो है ना माहौल ख़राब होता है और बात इधर से उधर निकल ही जाती है। तो जब भी कभी आप फैमिली में भी मिले ना आपस में, तो अपनी ही बातें करनी चाहिए, ना कि किसी की करनी चाहिए। इससे ये है कि आप दोबारा भी अच्छे तरीके से मिलते हैं, और इस तरह जो है ना आपकी इज़्ज़त भी ख़राब नहीं होती। बाकी इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, ये बहुत गलत बात है। बाकी यहाँ पर राबिबा जी आई हुई थी, निदा आई हुई थी, अभी हनी की तरफ भी आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था इनसे मिलकर। और इनके साथ आपको पता है हमारा है, पुप्पो मेरी नहीं आ सकी क्योंकि वो अमेरिका में हैं और अभी वो नहीं आ सकती। यहाँ पे भी मैंने जो है ना सबसे पहले खाना निकाला था अली भाई के लिए, जो निदा के हस्बैंड हैं वो नहीं आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए खाना निकाला था। और यहाँ पे हनी अपने लिए निकाल रही है खाना। मम्मा ने पाए भी बनाए हुए थे हनी की डिमांड पे, क्योंकि हनी के सास ससुर को पाए जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो अली भाई के लिए भी खाना पैक कर दिया था, जो मैं अभी मैंने आपको दिखाया। और अब हनी अपने लिए करी, तो मैं हनी को छेड़ रही हूँ। तो मैंने कहा बड्डी बाजी जो है ना अपने लिए खाना निकाल रही है। तो मैंने यहाँ पे जी से 100 वाले नोट्स मंगवाए थे, यानी कि 10K की मैंने ये मंगवाई थी 100 नोट्स। तो राबिबा जी जो है ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में होती हैं, तो यहाँ पे मैं उनको कह रही थी कि आपके पास कुछ नए नोट मैंने देखे, लगता है आपने मेरे पैसों में से निकाले हैं। राबिबा जी ये नए नोट ये आपने मेरी थड्डी में से तो नहीं निकाले? यार देख, तुझे मैंने दिया था, तुझे चाहिए था, तू गिन के लेती। अब तुमने दे दिया, मेरे पास मेरे पैसे आ गए, अब तू जाने तेरा काम। नहीं, ये जो आपके पास नए नोट है 100 वाली, मेरे में से तो नहीं निकाले? मैंने तुम्हें यही तो कहा, जब मैंने तुम्हें दिया था तुम्हारा काम था तुम गिन के लेती, तुमने गिन के नहीं लिए। एक मेरे अब मेरे पास मेरे पैसे आ गए, तुम्हारे पास पैसे आ गए, कम ज्यादा की गारंटी। जितने नोट थे ना थोड़े बहुत वो लग रहे मेरे में से निकाले। तुम्हें गिन के लेने चाहिए थे पैसा, मैं घर जाके गिन के लेते हैं। चलो निदा, चले मम्मी आ जाए। देखो मेरे जिम्मा नहीं है, मैं ये घर जाके देखूंगी। को डराते नहीं है। मेरी ना फ्रेंड है, कतर में रहती है वो, तो उसकी बेटी का नाम भी हानिया है, वो हानिया जितनी ही है, डिट्टो कॉपी है। मैं उसकी पिक्चर ये मंगवाऊंगी। अलीजा बहना ने हाथ में पकड़ ली थी जब अलीजा बहना इधर आई थी, तो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना। आप अंदर जाओ, भी हम नहीं जा रहे, जाओ। सलमान भाई की ATM डाउन है, साथ दे तुम भी निकलो आगे। बेला, मैंने कहा है वो 2 बैग थे उनके। बेला रास्ता दे दो। बेला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेला बेला बेला, ओके अल्लाह हाफिज़, बहुत अच्छा लगा। नो सिर पे लग जाएगा। ओके अब तुम गिन। सही बात है। मम्मी भी चली गई मोहम्मद। मम्मा ने आज हमारे पास रहना है मोहम्मद, मम्मी तो चली गई, मम्मी डैडी भी चले गए। उन्होंने कल आना है, आपने मेरे पास रहना है आज। मम्मी डैडी कहाँ है? मम्मा चलो आ जाओ, अब कहाँ है मम्मी डैडी? मम्मी चली गई है और आपने मेरे पास रहना है, आज आ जाओ। किसके पास रहना है, मामी के पास कि लाला के पास? हाँ मैं किसी के
चलो आ जाओ मेरा बेटा। में चला गया। नहीं नहीं, वो टेलर पे गई है ना मम्मी इसकी, अपने ड्रेसेस लेने ईद के। चलो आओ। हाय, मुझे भी छोड़ क्या? गई है, मैं क्या करूंगी? मुझे भी बाइक मामू के साथ? कौन से मामू के साथ बाइक पे जाना? बाइक पे मम्मा घर जाते हुए मुझे भी ले चलो आओ, आदम मामू को कहती हूँ, आओ। मुझे भी इधर छोड़ गई है। साथी आ गए, साथी आ गए। आदम मामू को कहती हूँ, अगर आदम मामू ने मना कर दिया फिर? मोहम्मद, अगर आदम मामू ने मना कर दिया फिर? मोहम्मद आज इधर रह ली, तो लाला के साथ चलते हैं, लाला के साथ, ठीक है? वो तो बेचारा और जी यहीं पे मैं आज का व्लॉग करती हूँ दी एंड। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।